नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का मार्केट कितना वोलेटाइल रहा आप लोगों ने देखा। और एक तरह से आप कह रहे हैं ना कि ऊपर के तरफ से मुनाफा वसूली का काम हुआ है। बहुत बड़े रीजन फैक्टर्स हैं कुछ, लेकिन मेन फैक्टर जो है वो मुनाफा वसूली पर। वो मुनाफा वसूली कहाँ 25060 है, देख रहे हो। ये आप पिछले कुछ सेशन से 50,000 एंड एबव जा रहा है, वहां से फिर मुनाफा वसूली शुरू हो जा रहा है। आज के डेट में आप देखिए इस लेवल को इसलिए लेके आए हैं। आज सवेरे गैप डाउन ओपनिंग हुआ। क्या हुआ? गैप डाउन है ना। गैप डाउन है ना, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और मार्केट कहाँ गया आप देखिए। मार्केट एकदम नीचे जाके से 20 निफ्टी का बता रहे हैं। निफ्टी का 24 700 समथिंग 65 के करीब तक गया था ये मार्केट। फिर उठा फिर गया। आप देखिए इस बॉक्स को आप पहचानिए, इस बॉक्स को देखिए और इस बॉक्स को। इसी में सारा खेल चल रहा है, इस बॉक्स के अंदर ही खेल चल रहा है। जब तक ये बॉक्स के अंदर खेल चलते रहेगा तब तक जो भी रिटेलर है, हम आपके जैसे रिटेलर हैं ना, हम लोग तो रिटेलर भी नहीं है, स्कैल्पर कह सकते हैं। रिटेलर के लिए बहुत ही बड़ा क्या है, ट्रैप है। हालांकि आज 2-3 बार मुंह मिला है, लेकिन वैसा मुंह नहीं मिला है, आपको प्रीमियम हिट हो रहा था। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ कारण है, इसके बाद आगे बताएंगे आपको। सबसे पहले इसलिए स्लाइड पे लेके आए हैं, इस लेवल और इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा। इस लेवल में जो ये बॉक्स बनाया है, ये और ये और ये, इसके लेवल में कोई छेड़खानी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आराम से शांत बैठना है। देख लेते हैं 27 मई का पुट साइड का डाटा देख लीजिए, कॉल साइड का नहीं, पुट साइड का देखिए। 25,000 पर कितना पोजीशन है? 1 लाख का, इतना 1 लाख का पोजीशन आप समझिए। इसलिए मार्केट को 25,000 के बाद सीधे गिरा दिया जा रहा है। कॉल साइड का पोजीशन उतना है नहीं। 24,900 पर देखिए 58,000 का पोजीशन है। 24,800 पर देखिए 79 का पोजीशन है। 24,107 पर देखिए 73। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब तक मार्केट 25,000 से में आप देख लीजिए कहाँ है। 25,000 से नीचे 24,900 800 है ना। जब तक ये इंटेक्ट है तब तक बहुत ज्यादा बियरिश मोमेंट हमको नहीं दिखने को मिलेगा। आज एक और भी फैक्टर आया था, कोरोना वायरस वाला, वो बताएंगे आगे में कि क्या कहानी सब हुआ है इसका। ठीक है, इस पर भी कुछ इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारा रीजन था। हम लोग को यहाँ है ना, जब ये अगर 700 को तोड़ लिया तो भैया 450 तक जा सकता है। मैं पहले से बोल रहा हूँ। आप लोग कॉल पुट साइड का डाटा आप लोगों को मैंने बता दिया, अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे। चलिए देखिए, अभी एक न्यूज आ रहा है, कोरोना बरपा रहा कहर, यूएस में मिला नया वेरिएंट, भारत में बढ़े केस, क्या वायरस मचाएगा फिर? ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है, इतना कोरोना से आदी हो गए हैं लोग। अब देखिए अमेरिका में कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में देखिए अमेरिका में कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट मिला, जिसका नाम NV.1.8.1 है। यह जानकारी अमेरिका के रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र सीडीसी ने दी है। माना जा रहा है कि यह वेरिएंट चीन और एशियाई के कुछ हिस्सों में बढ़ते मामलों की वजह से बना है। और इसके आगे भी इसका एक है, एक सब कैटेगरी है। यह नया वेरिएंट, देखिए इसमें डरने की क्यों जरूरत नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि नहीं, पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। कोरोना हम लोगों ने कितना देख लिया, हम लोगों ने बूस्टर डोज भी लिया, पैनिक नहीं होना है, नहीं होना है ना, पैनिक नहीं होना है। देखिए यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक प्रकार JN.1 से निकला है। यह सबसे पहले चीन में मिला था और अब यह सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों में भी पाया जा चुका है। मई 2025 में इस वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग घोषित किया है। क्या अंडर मॉनिटरिंग? अंडर मॉनिटरिंग। चलिए इसको देखते हैं।
ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आज मार्केट पर कुछ असर डाला है ना। बाजार क्रैश, सेंसेक्स 820 अंक लुढ़ का सेंसेक्स, इन 9 कारणों से आई। अब देख लीजिए, सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको कारण बता दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, शेयर बाजार में आज की गिरावट के 9 प्रमुख कारण रहे हैं। ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली, सीधा सा समझिए, मैंने जो बताया था ना, क्या हुआ यहाँ, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ सारा खेल देखिए, सब न्यूज से ज्यादा उतना नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, न्यूज इम्पैक्ट करता है लेकिन उतना नहीं। ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली, मार्केट एंड रिस्क, शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे सबसे वजह वसूली मुनाफा वसूली बता रहे हैं। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना भाई, कि मुनाफा वसूली है। उनका कहना है कि हालिया तेजी के बाद निवेशक अब ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। निफ्टी सोमवार को 25,000 के स्तर के ऊपर बंद हुआ, इसके बाद निवेशकों ने अपने लाभ को सुरक्षित रखना ही बेहतर समझा, है ना। मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया है। दूसरा कारण देखिए, मंथली एक्सपायरी, यानी आज 27 मई को बीएसई की मंथली एक्सपायरी, डेरेटिव की एक्सपायरी हो रही है। सेंसेक्स और बैंकेक्स की के वीकली और मंथली फ्यूचर्स, है ना, कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति भी आज ही है, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ी। हालांकि एनएससी में यह एक्सपायरी गुरुवार को होगी। गुरुवार को तो आपका निफ्टी का भी एक्सपायरी होगा, है ना। एशियाई बाजार से कमजोर संकेत, अधिकतर एशियाई बाजार शेयर मार्केट आज भी मंगलवार को दिन में तो जैसे चल रहे थे, लेकिन अभी तो पॉजिटिव आ रहा है। हमको जो जहां भी आगे बताएंगे आपको, अभी तो पॉजिटिव में चल रहा है, रात में क्या होगा पता नहीं। जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। साउथ कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्के 225, चीन का संघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने निकाला है रिपोर्ट, उसमें कुल मिला के ठीक ठाक। देखिए, अब इस एक कारण ये जिसको हम मान सकते हैं ना, इसको हम मान सकते हैं क्या, आर्थिक आंकड़ों को लेकर सतर्कता। भारतीय इकोनॉमी से जुड़े कुछ अहम आंकड़े इसी सप्ताह आने वाले हैं। कुछ अहम आंकड़ा, भारतीय इकोनॉमी से जुड़े कुछ अहम आंकड़ा इस सप्ताह आने वाले हैं, जिससे पहले निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है। ये सतर्क बने हुए हैं कि भैया कुछ आना है रिजल्ट। अप्रैल महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के आंकड़े बुधवार को जारी होंगे। इसके बाद पहली तिमाही के जीडीपी की भी, है ना, पहले तिमाही, फर्स्ट क्वार्टर का, है ना, क्या, फर्स्ट क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का, है ना, रिजल्ट आना है। ये भी एक फैक्टर था, है ना। लेकिन आज सबसे बड़ा फैक्टर हम जो आपको बताएंगे वो वही है, मुनाफा वसूली वाला। लोग समझ रहे इसे, जान बोले। अब देखिए, इंडिया विक्स के बारे में आप लोग को मैंने पहले बताया था ना, इंडिया विक्स, ये क्या है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना। इसमें जब मैं बोला था आपको पिछले सेशन में, कुछ सेशन पहले, आप देखिएगा मेरा वीडियो निकाल के, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब वोलेटिलिटी ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। देखिए, अब एक कारण ये भी है, वोलेटिलिटी इंडेक्स में उछाल, शेयर बाजार में मौजूद अस्थिरता का संकेत देने वाला इंडिया विक्स को बोलते हैं, है ना, इंडिया विक्स मंगलवार को 6% से बढ़कर 19% पर आ गया। जब ये 19%, पहले 6% पर था, अब 19% पर आ गया। ये जितना आगे बढ़ेगा, है ना, शेयर मार्केट उतना नीचे गिरेगा। देखिए, 905 पर पहुंच गया। यह बताता है कि निवेशकों में अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है। वोलेटिलिटी का सबसे बड़ा कारण यही है, जो आज जो दिख रहा था आपको मार्केट में। हालांकि मार्केट में बहुत लोगों ने आज मुनाफा वसूली किया होगा, बहुत लोगों ने अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, बार बार मिले हैं। लेकिन एक चीज था कि प्रीमियम कुछ ऐसा नहीं चल रहा था, प्रीमियम चल रहा था भाई भाई वैसा ही। अब चलिए, अब एक और कारण देखिए। अब मेन कारण में यही कारण सब आ रहा है, क्या है, आईटी सेक्टर। आज आईटी सेक्टर में क्या हुआ, आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर में दबाव। शेयर बाजार में आज की गिरावट की अगुवाई आईटी और फाइनेंशियल शेयरों ने की है। किसने की है, आईटी और फिनांस, फिनांस, ये सेक्टर ने की है ना। ग्लोबल ट्रेड को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच निफ्टी आईटी जो है 1% के करीब गिरा है। कितना गिरा है, 1% की गिरावट देखी गई है। तो देखिए, अगर 1% आईटी ही आपका गिर गया तो कुल मिलाकर तो सारा सेक्टर देखा जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक,
और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी 1% टूटा है। मतलब आप समझिए पब्लिक सेक्टर यूनिट भी टूट गया, फाइनेंशियल सर्विस भी टूट गया, तो आपको तो मार्केट नीचा जाना ही है। ग्लोबल ट्रेड वार को लेकर अनिश्चितता, ये तो भाई ये तो हम रोज आप लोग को बताते हैं, आप लोग भी सुन सुन के ना पक गए होंगे ट्रम्प भाई साहब का जो है कहानी। ये कब क्या बोलेंगे। ग्लोबल ट्रेड वार को लेकर अनिश्चितता बरकरार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ लगाने का समय सीमा को आगे बढ़ाकर कुछ राहत दे दी है, लेकिन उनके फैसले से अनिश्चितता निवेशकों को परेशान कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच अब बातचीत 9 जुलाई को होने जा रही है। देखिए भैया ये सब के साथ ये जो अपना इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अभी कब बता रहे हैं ना, बिजनेस करने आए हैं। सबको पहले धमकाते हैं भैया इतना लगा दूंगा, फिर आते हैं अब उतना से उतना जो बोलते हैं ना मांड वाली, जिसको बीच का रास्ता निकालना, ये तो कमाने आए हैं, ये तो पूरा मार्केट को अस्थिर किए हुए हैं। चलिए कारण ये भी था। भू राजनीतिक तनाव, जर्मनी क्या किया है, यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की सीमा पर लगाए सभी पर। अब क्या कर दिया है कि देखिए अमेरिका कह रहा है यूक्रेन को कि किसको, यूक्रेन को युद्ध खत्म करो, रूस को बोल रहा है युद्ध खत्म करो। अब ये क्या है, जर्मनी ने क्या कह दिया है, अब देखिए पहले बता देते हैं। जर्मनी ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की सीमा पर सभी प्रतिबंध हटा लिया है। अब इसका कहना क्या है कि भैया जितना हथियार लेना है ना तुम हमसे ले लो, लेकिन लड़ाई करते रहो रूस से। कुल मिला के यही सिनेरियो है, ठीक है ना। ये भी एक न्यूज, इसको ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं। आप आज FII DII का डाटा देख लीजिए, DII देख लीजिए। DII ने आज खरीदा है 19,497, 19,497 करोड़ का खरीदा है इन्होंने, और बेचा कितना का है, 9,392 का बेचा है ना। नेट प्रॉफिट कहाँ है, लगभग 10,104 करोड़, है ना। वहीं क्या है कि FII ने 18,643 का माल खरीदा है, बेचा कितना है, 18,295 का, मतलब +394। तो यहाँ ये भी चीज नहीं दिख रहा है ना। कुल मिला के हमको दिख रहा है मार्केट में न्यूज चाहे जो मुनाफा वसूली, है ना। कुल मिला के हमको मुनाफा वसूली, दूसरा IT और फिनांस सेक्टर का गिरना, है ना, यही हमको दिख रहा है फिलहाल। चलिए अभी अब देखते हैं अलग मार्केट को देख लेते हैं एक बार। US मार्केट को देख लीजिए कितना पॉइंट पे है, पॉजिटिव में है, अभी के समय में पॉजिटिव है। सवेरे आप लोग मार्केट देख लीजिएगा, पॉजिटिव में है ना। डाउ जोन्स पॉजिटिव में है, S&P भी पॉजिटिव में है, नैस्डैक भी पॉजिटिव में है। लेकिन कल सवेरे मार्केट में जाने से पहले क्या देखना है अपने को, गिफ्ट निफ्टी। हालांकि गिफ्ट निफ्टी आज गिरा हुआ है, आगे बताएंगे आपको। गिफ्ट निफ्टी, US मार्केट, एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, है ना। इन चीज़ों को देख लीजिएगा और उसके बाद ही आगे का देखिएगा। सवेरे रोज जब ट्रेडिंग करते हैं तो ये चीज़ को डेली आदत में शुमार कर लीजिए, सवेरे उठ के देख लेना। अभी तो ये शुरुआती दौर है, वहाँ मार्केट खुला ही है US में। अब एशियन मार्केट में देख लीजिए, ये कहाँ है, ये देख लीजिए लाल निशान पे है, बाकी ये सारे हरे निशान पे हैं, है ना। चलिए इसको भी कल सवेरे देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं मार्केट में, और मार्केट में एक बात बता रहे हैं, सीधे मत घुसिएगा भाई, मार्केट अभी बड़ा ले रहा है। देखिए मैंने जो ग्राफ आपको कल बताया था, क्या बताया था, ये और यहाँ तक जब तक इंटेक्ट है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ के बाद यहाँ से बढ़ के देखिए 25,070 को, है ना, 25,070 को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़े ना, तब तक समझो कि नहीं है ना। नीचे के लेवल में क्या है, 25,900, 800, 700, तो 765 तक गया था ये, अब 765 का सपोर्ट मान लीजिए, इसको ना तोड़े
तब तक ठीक है। अगर उसको तोड़ लिया तो मार्केट यहाँ की तरफ आएगा। अगर आपको एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। बैंक निफ्टी में सेम सिनारियो है, देख लीजिए कहाँ से कहाँ है। ये देखिए मार्केट का खेल कहाँ से हुआ है, यहाँ इस लेवल से हुआ है और इस लेवल पर बंद हुआ है। इसके बीच में मार्केट कहाँ जाता है और उसके नीचे जाता है तो यहाँ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब निफ्टी अब फाइनल जो डिस्कशन है अपने अपन को कर लेते हैं ना। निफ्टी निफ्टी का आज हाई लगा है ना, हाई लगा है कितना पे, 25,062। लो लगा है 24,704, 24,704। इसमें आपको क्या बताएं, आपको करना क्या है, कल इस लेवल को तोड़ के और 100 के ऊपर जाए तब आपको कॉल साइड में जाना है। अगर इस लेवल को तोड़ के, मतलब इस लेवल को अगर पहले तोड़ता है 25,062 और उसके बाद ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, ये नहीं किसी के ऊपर चला गया फिर गिर गया, सस्टेन करता है 100 तक, 100 के बाद ही आपको घोषणा देना आगे की तरफ जाएगा। अगर इस लेवल को तोड़ ले रहा है और सस्टेन कर रहा है तब आपको नीचे की तरफ भी जाना है, पुट साइड में जाना है। अब देख लेते हैं मार्केट का क्या रहेगा सिनेरियो। 24,826 इसके ऊपर जाएगा, सीधा सा है 24,900 सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है। इसके बाद बहुत बड़ा रेसिस्टेंस अब बन गया 25,062। इसको क्रॉस कर लेता है तो 25,150। इससे ज़्यादा का उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके नीचे अगर जा रहा है तो 700, 24,700, 700 को भी तोड़ लिया 665, 24,665। इसके बाद सीधे आ जाएगा दरवाजा कहाँ, 24,450 का। अब बैंक निफ्टी का देख ले रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी मैंने कल जो दिया था एकदम एक्यूरेट डाटा था, है ना। बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी का सीधा सा कहानी है, इसका हाई कितना लगा है, 831, है ना। लो कितना पे लगा है, 81, 121, है ना। चलिए अब देखते हैं इसको क्या करना है अपने को। इस लेवल को देखिए, इस लेवल को अगर ये ड्रॉप डाउन करता है फिर नीचे की तरफ का मूव होगा। इस ड्रॉप डाउन को अगर ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तब फिर आगे का कहानी बनेगा। इसलिए आप लोग को लो हाई का बता दिया है कहानी। अब देखते हैं क्या ये 55,352 यहाँ पे क्लोज हुआ है ना। इसको अगर आगे जाना है 572 पर जाएगा, 55, 572, देन रेजिस्टेंस है, देन 752, है ना। 55, 752, देन सीधा है 800 और इसके बाद क्या है कि 56,000 का। लेकिन हमको इसका कम उम्मीद लग रहा है भाई। तो इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे का क्या कहानी है। यहाँ पे बंद हुआ है 55,000 सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। इससे नीचे जाता है अगर 54,800। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को, सेंसेक्स को सीधा बता दे रहे हैं। इसका हाई लगा है, हाई है ना 81,410, 410। लो कहाँ लगा है 81,121, 81,121, है ना। अब इसमें अपने को करना क्या है, बंद कहाँ हुआ है 81,551, 81,551। यहाँ से इसको अगर ऊपर जाना है
733 81 733, इससे ऊपर इसको जाना है तो 81 910 नीचे की तरफ के लिए सीधा सा कहानी है 81 375 और उसके नीचे का कहानी है डायरेक्ट 200 100 सीधा है। आशा करते हैं आप लोगों ने सही ढंग से इन चीज़ों को समझा होगा। लाइक आप लोग से कम आ रहा है, सब्सक्राइब तो जो है नहीं किए हुए आप उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए थे लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं भाई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, उनको मत कीजिए शेयर जिनको इनसे कुछ लेना देना है नहीं, जिनको शेयर कीजिए जिससे इनका कुछ लेना देना हो, कुछ जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, है ना, उनको दीजिए आप, ठीक है ना। हम तो कुछ भी कोर्स नहीं चला रहे हैं ना, आप लोग के पास केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं ना, कुछ प्रोफाइल हैंडलिंग, प्रॉफिट बुकिंग या कोर्स चलाते हैं या प्रीमियम ग्रुप चलाते हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप प्रीमियम, कुछ नहीं, केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आप क्लास आते हैं, कुछ भी आपसे पैसा डिमांड नहीं करते हैं। अगर इस चैनल के एवज में कोई मांग रहा हो तो गलत नहीं साहब, तो कुछ भी मेरा यूट्यूब, इस यूट्यूब चैनल के अलावा ना टेलीग्राम है, ना कोई प्रीमियम ग्रुप है, ना मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सावधान रहिएगा और मार्केट में कल थोड़ा सावधानी की ज़रूरत है, नहीं सावधान रहेंगे तो जो मैंने लेवल बताया है ना, सस्टेन करे, रुके। आज का मार्केट कितना वोलेटाइल था आप लोगों ने देखा हो। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने सभी चीज़ों को समझा होगा और आपका कल का ट्रेडिंग सेशन मंगलमय हो, इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय, वंदे मातरम।